ये है ग्रीन पाकिस्तान का स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर्म। ये एक ऐसा AI बेस्ड सिस्टम है जो ना सिर्फ एग्रीकल्चर से मुताल्लिक एक मरबूत डेटाबेस इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उस डेटाबेस के साथ एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। फर्दर हमारा AI बेस्ड डेटाबेस बता रहा है कि इसमें सॉइल, pH, टेरेन, सनशाइन और टेम्परेचर के हवाले से कितना सूटेबिलिटी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कि 23 टेराबाइट का डाटा सिर्फ इस वक्त हम इसमें एनालाइज कर चुके हैं, सिर्फ इस 5000 एकड़ के अंदर। IoT डिवाइसेस आपने फार्म एरिया में देखें कि हमने सॉइल मॉइस्चर्स के लिए, हमने वेदर के लिए, इंसेक्ट डिटेक्शन के लिए, ये सारी IoT डिवाइसेस जो हैं वो पूरे फार्म एरिया के अंदर लगाई हुई हैं। सो ये ह्यूमन प्लानिंग नहीं होगी, ये AI बेस्ड प्लानिंग होगी और ये आपको एक डिसीजन मेकिंग करके देगा, विच इज़ ट्रू। जो आपने बताया कि थ्रू आउटपुट्स आपको ऑलरेडी एक बैक इन द माइंड पता है कि ये चीज़ ठीक है, तो वो आपको जो प्लानिंग करके दे रही है, तो आपका सारा काम तो ऑलमोस्ट हल हो गया। आपको ज़रा सादे अल्फाज में जट आदमी है ना, ट्रैक्टर दी ऊबर है। आप जैसे ऊबर को खुद प्लान नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी अ सॉफ्टवेयर। यस So this is a demand and data-based decision for the tractors, for the harvesters, for every kind of equipment. और नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड फार्मलैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग सिस्टम। इसके अंदर हम जो है पहले देखेंगे कि हमारे पास एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मैप है। इसके अंदर हमारे पास मीटियोरोलॉजिकल डाटा का फॉर्मेट है कि हमारे पास कितने मेट स्टेशंस हैं, उससे हमारे पास फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग आ रही है। फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज़ द डिसीजन कि किस वक्त क्रॉप लगानी है। जैसे अभी हम चोलिस्तान में 4 महीने पहले देखा हमने कि यहाँ पे कॉटन लोगों ने बेची, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 15 दिन के बाद शदीद हीट वेव आने वाली है, बीज जल गया। एक तरफ फार्मर जो है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की वजह से वीट के अंदर नुकसान दे रहा था, दूसरी तरफ उसका कॉटन का बीज जल गया। यस तो ये इस वक्त पिछले 3 महीने या 4 महीने का हम देखें, और दिस इज़ द रीज़न आंसर टू दैट कि हमारे पास अगर गवर्नमेंट लेवल पे एक ऐसा सिस्टम मौजूद, अर्ली वार्निंग, जो अर्ली वार्निंग और डिसीजन दे कि यू कैन सो द सीड बट आफ्टर 15 डेज, सिर्फ 15 दिन की विंडो थी। वंडरफुल। सॉइल मॉनिटरिंग अगेन के एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 3 DAP 2 यूरिया, लेकिन हर जगह एक सबको डिस्प्ले नहीं दी जाती। सही बात है। इंसेक्ट मॉनिटरिंग, यस, हम इंसेक्ट को रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। रियल टाइम उनका डाटा जो है हमारे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के अंदर जा रहा है। उसकी जो है वो प्लेट्स बन के उसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स जा रही हैं। फिर उसके साथ जो है वो ये डिसीजन होता है कि इस फार्म लैंड में किस एरिया के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। जब हमारे पास IoT है, ज़रूरी नहीं है कि 1000 एकड़ एकदम सारा इफेक्ट हो जाए। बिल्कुल हो सकता है उसके अंदर 10 एकड़ या 5 एकड़ के अंदर अटैक हुआ हो। सही बात। तो ये डाटा हमारे पास मौजूद है। हमारा UAV फ्लीट सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया को उस वेदर स्टेशन के डाटा से मुताबिक हिट करेगा। ओके। और सही कंटेंट ऑफ मेडिसिन और सही एरिया को सही वेदर में हिट करेगा। मूविंग ऑन फॉरवर्ड सर, थर्ड मॉड्यूल हमारे पास क्या आता है? इस वक्त दुनिया जो है वो बिग डाटा पे डिपेंड कर रही है। यानी हमारे पास जो पहली स्क्रीन में डाटा था सॉइल, वाटर, वेदर का, कि हमने उस पूरे इंफॉर्मेशन को किस तरह एनालाइज करके अपने फार्म के ऊपर लेके जाना है, तो या अपने मुल्क में लेके जाना। किस तरह एनालाइज करना? डाटा हमारे पास आ गया, दैट इज़ द बिग डाटा। एल्गोरिथम्स हमारे पास आ गए, दैट इज़ द AI एल्गोरिथम्स। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। वो एक फार्म के अंदर, एक कॉर्पोरेट के अंदर, एक सूबे के अंदर और एक मुल्क के अंदर। ठीक है। ये डाटा एनालाइज करना इनफैक्ट अब ह्यूमनली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बेशुमार फॉर्म्स, बेशुमार शीट्स, बेशुमार इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन जब तक वो कलेक्ट नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम से उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक डिसीजन नहीं। कंफ्यूज। तो फॉर एवरी सीजन वी हैव टू डू इट। उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज, फिर जो नेक्स्ट मॉड्यूल है कि हाई यील्ड प्लांटिंग, कि यहाँ पे हमें किस क्रॉप से हाई यील्ड
मिल सकती है। ऑप्टिमाइज मिल सकती है। ओके, कॉटन या वीट किसकी तरफ जाएं? व्हाटएवर व्हाटएवर। हमें सेसमी लगानी है, हमें इंटरनेशनल मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें फूड सिक्योरिटी से आगे निकल के इकोनॉमिक रिवाइवल पे जाना है, तो वी नीड हाई यील्ड प्लांटिंग अकॉर्डिंग टू आवर जियोग्राफिकल क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू आवर मैकेनाइज्ड प्लांट, अकॉर्डिंग टू आवर रिमोट सेंसिंग। तो हमारे पास ये सारा डाटा होगा, दैट इज गोइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट नॉलेज। अब ये चीज़ हमने लगा दी, देन वी नीड अ फार्म मैनेजमेंट। तो उस फार्म मैनेजमेंट के अंदर हमने जो है वो उसकी प्रोडक्शन और उसकी पोस्टमार्टम, यानी वी हैव टू एनालाइज एवरी डे अकॉर्डिंग टू आवर IoTs, और उसका एक लॉग मेंटेन हो रहा है, एंड दैट इज़ द बिग डाटा। अब हमारे पास वी आर राइट नाउ ऑन द स्मार्ट फार्म एरिया, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे पास चोलिस्तान के अंदर फील्ड पेट्रोल यानी IoT से रिलेटेड जो लोग थे, उन्होंने कौन सा डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने जो है वो चेक किया कि जी वीक सीडलिंग्स हो रही है। इसके बाद मल्टीपल डाटा जो वो फार्म एरिया से जो है फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए देंगे, और अकॉर्डिंगली जो फार्म मैनेजर हैं वो टास्क करेंगे टास्क लेजर में। जैसे ही हमारे पास चैलेंजेस आएंगे, एक इसके साथ ऑटोमेटिकली टास्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जो है एक सैम्पल क्रॉप को देख रहे हैं, हम इस वक्त भावलपुर को ही देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सैटेलाइट ने हमें बताया कि आवर क्रॉप हेल्थ इज़ मोर और लेस इन अ डिफ़िकल्ट स्ट्रेस, दे आर इन स्ट्रेस। नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा हालात शायद बेहतर हुए, बिल्कुल, बट स्टिल if we go through 25% of the crop is still is under stress. अब यहाँ पे हमारे जो previous मॉड्यूल को हम देख रहे थे कि we have to send the field patrols inside, कि हम इस एरिया के अंदर देखते कि इसमें फील्ड जो है वो स्ट्रेस क्यों है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेस क्यों है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेस क्यों है। मे बी इज़ ड्यू टू द वाटर शॉर्टेज, मे बी इट ड्यू टू सम अदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे क्या है। और इस तरह हम एक पूरे पाकिस्तान को, अभी हमने एक सैम्पल एरिया लिया है, ये फोर्ट अब्बास बरोट रोड आप देख रहे हैं जी, इस एरिए को। इस तरह हम पूरे पाकिस्तान की क्रॉप को एनालाइज करें और उसके अंदर हम उसको देखें कि जी हाउ वी कैन इम्प्रूव द यील्ड। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जी द यील्ड कंडीशन इज़ 11.5% इन अ वेरी बैड कंडीशन, 30% is in a bad condition. Only 4.9% is in a good condition. Okay. Next module, we have intelligence irrigation control system. It's about irrigation. अब पिवट कंट्रोल सिस्टम्स में हम क्योंकि इस वक्त स्मार्ट फार्म की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 6 blocks. We have got how much water we have, how much moisture we have, how much soil moisture is already there. What is the recommendation for wheat, cotton? कि हमने जो अपनी एक प्लानिंग करनी है वाटर की, वो क्या है, और फिर हम जो है वो ऑटोमेटिक या इसके हम देख सकते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। अब हमारे पास एक पूल ऑफ मशीनरी है, उस पूल ऑफ मशीनरी में हमारे पास वी नो कि वी हैव सो मैनी रिसोर्सेज, कि उसके अंदर हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, और वो ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स किस लैंड के अंदर किस जगह पे इस वक्त मौजूद हैं। नाइस। और क्योंकि इस स्मार्ट एग्री के साथ ऑटो पायलट सिस्टम्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए ऑपरेटर्स या हमारे डिसीजन मेकर्स यहाँ से कॉशन दे सकते हैं। ट्रैक्टर अपने जो है वो यार्ड से निकलेगा, खुद ही काम करेगा और वापस आ जाएगा। ये क्या हमें बता रहे हैं कि 1 लाल और 3 ग्रीन है, ये 3 वर्किंग बाय 1 इज इनएक्टिव एंड 3 आर एक्टिव। हाँ, एक शायद वर्कशॉप में है। तो मतलब काम चोरी भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल हमें पता है कि हमारे पास जो है वो कितने रिसोर्स मौजूद हैं, कौन उस रिसोर्स का जो है वो इंचार्ज है, और कितनी टास्क उन्होंने जो है वो इस वक्त कंप्लीट की हैं पिछले एक सर्टेन एरिया में। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एक एनालिसिस है कि हर एक मशीन ने कितने वर्क आवर्स कंप्लीट किए, हाउ मच इज़ आइडल, हाउ मच इज़ फंक्शनल, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट और डाइवेस्ट इन द मशीनरी। कॉम्प्रिहेंसिव फार्म मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव फार्म मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो ये डे टू डे एग्रीकल्चरल प्लानिंग और एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की एक इन डेप्थ एनालिसिस है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो मीटीरोलॉजिकल, सॉइल से मुतालिक, इंसेक्ट से मुतालिक, सीड ग्रोथ, तो हर दिन के लिहाज से आप देख सकते हैं जी। फील्ड पेट्रोल्स हैं, कितने फील्ड पेट्रोल गए और उन्होंने क्या क्या डाटा जो है वो इसमें फीड किया। वंडरफुल। नेक्स्ट प्लीज।
लास्ट हमारे पास आता है जी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। प्लांट प्रोटेक्शन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसके अंदर जो है वो बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर की वजह से एक लाइफ टाइम नुकसान फार्मर का या मुल्क का हो जाता है। जैसे आपने हमारे IoT डिवाइसेस पे देखा और हमने अभी शुरू में देखा था कि ये जो रियल टाइम IoT डाटा आ रहा है, प्लॉट नंबर 33 से पिक्चर्स आ रही हैं हमारे इंसेक्ट्स की पिक्चर्स आ रही। ये पिक्चर्स जो है रियल टाइम यूनिवर्सिटी भी देख रही है और जो हमारे फील्ड पेट्रोल्स हैं वो स्पेसिफिक एरिया में जाके देख रहे हैं कि जी ये पेस्ट कहाँ अटैक किया। इसकी बुनियाद पर हमें पता चला कि जी यहाँ पे प्लॉट नंबर 33 के ब्लॉक 101 के अंदर दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम व्हाट टू डू। सजेस्टेड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने बताया कि जी केमिकल कंट्रोल में 0.05 से 0.1% सो एंड सो मेडिसिन शुड बी अप्लाइड इन सर्टेन एरिया। तो यहाँ पे ये एक जो है प्लांट प्रोटेक्शन जो है और प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट प्लान जो है इसके साथ है। ये आप मतलब जैसे ही ये अप्लाई करेगा तो ये सारी हमारे पास जो है वो रियल टाइम। वेल ज़ैन साहब, नो डाउट ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, इसने बहुत कुछ जो है वो हमें बताया और वी आर अमेज्ड टू सी दिस। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस सारे सिस्टम के थ्रू बहुत कुछ जो है वो तब्दील आप लोगों ने किया है ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी वाइज, और पाकिस्तान की भी इंशाल्लाह तब्दीली मुमकिन होगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये सारा सिस्टम इसके ऊपर बेस करते हुए वी होप दैट कि हमारी एग्रीकल्चर जो हमारा एक मूव है वो तरक्की की जानिब, रोशन मुस्तकबिल की जानिब, एंड ऑब्वियसली हमारे किसान और हमारे जो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रेशो मौजूद है यंगस्टर्स की, उनको कुछ सीखने को और कुछ करने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा CEO स्मार्ट फार्म खुद आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तमाम तर 9 के 9 मॉड्यूल्स, और दिखाने का आपको मकसद ये है कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर मुल्क के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे जैसा मुल्क जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ज़री मुल्क है, तो ज़री मुल्क को बाकायदा तौर पर ज़री बनाने के लिए इस वक्त ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। चोलिस्तान में ये आबाद हुआ, चोलिस्तान के लोगों ने साथ दिया, आप तक भी पहुँचेगा, आप लोग ने भी साथ देना है। लेकिन अगर आप लोग ने विज़िट करना है तो आप लोग आएँ चोलिस्तान में, इस इलाके में विज़िट करें। रावलपिंडी में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी विज़िट करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।